हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत परमार। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपके लिए 4 लाइनें बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज आप सभी को पता है हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है और इसी उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, मेरी कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत परमार यूट्यूब चैनल की पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय रहे और आप हमेशा फ्रीडम वाली लाइफ को एंजॉय करें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास इन चंद लाइनों के साथ में जिनको मैंने लिखा हुआ है अपने बोर्ड पे। ठीक है, तो पहली लाइन है मेरी जिंदगानी वतन के नाम, मेरी जिंदगानी वतन के नाम, मेरी कुर्बानी वतन के नाम। क्या बोला मैंने? मेरी जिंदगानी वतन के नाम, मेरी कुर्बानी वतन के नाम। मैं जीऊं तो वतन के नाम, मैं जीऊं तो वतन के नाम, मैं मरूं तो वतन के नाम। ठीक है, तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत परमार और आप सभी देख रहे हैं मेरे को मेरी वीडियो में लाइव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपको मैं बता देना चाहता हूं हमारा आज जो स्वतंत्रता दिवस है वो 74वां स्वतंत्रता दिवस है और पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स। लोगों को ये पता नहीं है आज स्वतंत्रता दिवस है कि आज गणतंत्र दिवस है, तो हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? What can we expect from them? Those who don't know what type of festival we are celebrating today. So let me tell you something about the day which is Independence Day। और आज मैं कवर करने वाला हूं वोकैबुलरी का सेशन जो मैंने इसी दिन के लिए स्पेशली फ्रेम करा है। इसी दिन के लिए मैंने फ्रेम करा है और इन वोकैबुलरी को हम एक के बाद एक रिलेट करते हुए चलेंगे, एक दूसरे को चैन सिस्टम में जोड़ते हुए। ठीक है, चैन सिस्टम में जोड़ते हुए इन वोकैबुलरी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला वर्ड आज की क्लास का। देखो, तो जैसा कि आपको पता है आज अपन सारे यहाँ पे वीडियो को बना रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। यू पीपल आर वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक्स फॉर दैट। यू आर सपोर्टिंग मी फ्रॉम बॉटम योर हार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम प्रेटी हैप्पी और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, रेगुलर बेस पे मेरी वीडियोस देखते हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। तो आज मेरा सेशन है वोकैब्स का सेशन जिसमें मैं बात करने वाला हूं इंडिपेंडेंस डे के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम सभी भारत के निवासी हैं, तो अपने को पहले इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए कि इंडिया है क्या चीज, ये कहाँ पे बसा हुआ है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है और इंडिया को अपन इंडिया क्यों बोलते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, तो जो इंडिया है बेसिकली एक ऐसा कंट्री है जिसको अपन बोलते हैं पॉलीओनिमस। पॉलीओनिमस, पॉलीओनिमस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पर्सन, कोई भी एक ऐसा नेमिंग वर्ड, कोई भी एक ऐसा नाम जिसके बहुत सारे नाम होते हैं। पॉलीओनिमस मतलब होता है जिसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, इंडिया को पॉलीओनिमस क्यों कहा जाता है? एज यू ऑल नो इंडिया इज भारत। इंडिया को भारत भी कहा जाता है, इंडिया को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान को आर्यवत भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको? तो जो इंडिया है वो पॉलीओनिमस कंट्री है, एक ऐसा देश है जिसके बहुत सारे नाम हैं। इसके अलावा इंडिया इज सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होता है, या इंडिया कहाँ पे स्थित है? इंडिया है साउथ एशिया में। हमारा जो साउथ एशिया है उस वाले पार्ट में अपना इंडिया सिचुएटेड है, स्थित है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं कि जो इंडिया की जो कंट्री है, हमारा जो भारत है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि इंडिया में डेमोक्रेसी को लागू किया गया है। डेमोक्रेसी का मतलब देखो, मैंने आपको रूट वर्ड में पढ़ाया हुआ है, डैम जो रूट वर्ड मैंने लिया था उसको मैंने आपको पढ़ाया है। डैम का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल करना। जब जनता के द्वारा यानी कि लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जनता के द्वारा जो इलेक्टेड पर्संस होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो डेमागोग होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके द्वारा अगर देश के ऊपर शासन किया जाता है, इसका मतलब जो हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा ही जब
इस तरीके से अपने नेताओं को चुना जाए कि उनके द्वारा चुने गए नेता ही आकर के हमारे ऊपर रूल करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो भारत में डेमोक्रेसी को लागू किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं इंडिया के बारे में, तो इंडिया जो अपनी कंट्री है इसको सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कहा जाता है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस, POPULOUS। पॉपुलस मीन्स होता है जनसंख्या वाला, क्योंकि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो एरिया में तो 7वें नंबर पे आता है, जिसको एरिया के वाइज की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें कि भारत का जो क्षेत्र है जितने में इंडिया पूरा सिचुएटेड है, इंडिया 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरे नंबर पे ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है, किसके बाद में? चीन के बाद में, ठीक है। तो ये अपनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। पॉपुलस पे तो आता है इंडिया सेकंड पे, और एरिया वाइज आता है अपना इंडिया 7वें नंबर पे, ठीक है। और इंडिया इसके अलावा किसमें डिपेंड, किसमें है अपना? एशिया में अपना है, और एशिया में कौन सी साइड में है? साउथ एशिया में, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंडिया के बारे में। अब हम कवर करने वाले हैं कि हमने कैसे स्वतंत्रता को प्राप्त किया और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो मेरे रिलेट करते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे के साथ में। चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वोकैबुलरी का सेशन, जिसमें अपन बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं एंड हाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस, हमने स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की। तो जैसे कि आपको पता है हमारे ऊपर लगभग 200 साल से ऊपर तक अंग्रेजों ने राज किया था। दे हैव रूलेड ओवर अस, हम सभी के ऊपर उन्होंने क्या किया? शोषण किया था, हमारे ऊपर राज किया था। तो शोषण को कहा जाता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना। और उस दौरान जब हमारे ऊपर शोषण किया जा रहा था तो वी पीपल वर फेसिंग ह्यूमिलिएशन, HUMILIATION, इसका मतलब होता है अपमान, और वी कैन से इग्नोमाइनी। इग्नोमाइनी का मतलब भी क्या होता है? अपमान करना। तो जब हमें पता है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया था, दे वर एक्सप्लॉइटिंग अस, वो हमारे ऊपर शोषण कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या करा? अपना जो माइंड सेट था, हमारा जो मेंटालिटी थी, जो हमारी इंटेंशन थी, वो बिल्कुल इस तरीके से हो गई थी कि हम अपने आप को बड़ा जलील महसूस करते थे, हमें अपमानित महसूस होता था, हम ह्यूमिलिएशन का शिकार हो गए थे, हम खुद क्या हो गए थे? ह्यूमिलिएट हो गए थे। इसका अगर मैं एडजेक्टिव फॉर्म बनाऊं तो ह्यूमिलिएट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहला मैंने वर्ड लिया है कल्मिनेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए, हमने अपनी थ्रेल्डम को हटाने के लिए, कल्मिनेशन का मतलब होता है एंड करना। तो जब हम थे अपनी फ्रीडम को प्राप्त करने के कगार पर, जब हम थे, फ्रीडम मीन्स होता है आजादी, तो इसका अपोजिट होता है थ्रेल्डम, THRALDOM। ये दोनों वर्ड क्या बन जाएंगे? फ्रीडम मीन्स होता है क्या? आजादी। थ्रेल्डम मीन्स होता है क्या? पराधीनता, अधीनता और लोगों के अधीन होना, यानी कि गुलाम होना किसी का। तो इस चीज को अपने को प्राप्त करना था, फ्रीडम को, और हमें इस चीज को हटाना था, अपनी पराधीनता को हटाना था। तो उसी चक्कर में हमने इसको कल्मिनेट करने के बारे में सोचा। कल्मिनेट इज अ वर्ब एंड कल्मिनेशन इज अ नाउन, ठीक है। एक ऐसा नाउन है जिसका मतलब होता है एंड करना, चीजों को खत्म करना। तो हम अपनी गुलामी को खत्म करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के आसपास, 16वीं 17वीं के आसपास। और ये जो टाइम पीरियड था 16 से लेकर के 19वीं शताब्दी तक, यानी कि 20वीं सदी तक जो सीरीज चल रही थी, दैट इज कॉल्ड स्पैन। स्पैन मीन्स होता है रेंज करना। तो जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या करा कि अपने आप को तल पर रखते हुए हमारे जैसे लोगों के, यानी कि उनकी आने वाली एयर्स का, AHEIRS, एयर्स का मतलब होता है जो वंशज होते हैं और जो पूर्वज होते हैं, दे आर कोल्ड एनकेस्टर्स, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को तल पे रखा और हमारे जो सारे राइट्स थे, जो अधिकार थे, उनके बारे में उन्होंने सोचा कि हमें अपने वंशज का, हमारे एयर्स का क्या करना है? बेनिफिट करना है। उनके लिए हमें बेनिफिशियल माहौल बना करके चलना पड़ेगा, ठीक है।
तो उन्होंने क्या करा, एक रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन दोनों को काम में लिया। एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन दोनों वर्ड आपको सेम से नजर आ रहे होंगे, जस्ट डिफरेंस है तो एकमात्र लेटर का, जिसको अपन आर बोलते हैं। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक तरीके से रिवोल्ट करना, एक तरीके से विद्रोह करना, और विद्रोह भी इस सेंस में करना कि आप बिना किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए हुए अगर आप करते हो क्या, विद्रोह करना, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जैसे अपन बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, येलो रेवोल्यूशन की, ब्राउन रेवोल्यूशन की और ब्लू रेवोल्यूशन की, जैसे अपन हरित क्रांति की बात करते हैं 1965 के आसपास वो आई थी। तो उसका बेसिकली मेन एम क्या था कि कैसे भी करके खाद्यान्न उत्पादन को, यानी कि जो हमारा ग्रेन प्रोडक्शन था, जो अनाज का उत्पादन था, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसी सीरीज में नेक्स्ट वर्ड है मेरा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है जो भी कुछ अपन रिफॉर्म्स देखते हैं, रिफॉर्म्स का मतलब होता है नई नई चीजों को अडॉप्ट करना। रिफॉर्म्स मतलब होता है नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करना, जो कुछ अपने को अच्छा लगता है उनको अपने अडेप्ट, अपने क्या करना, अपने पास लेकर के आना, अडॉप्ट करना, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। किस लिए होता है ये, डेवलपमेंट के लिए होता है अपना एवोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड था मेरा इमर्ज एंड प्रोमिनेंट। तो ये दोनों ही वर्ड इसी सीरीज में अपन रिलेट करेंगे कि जो इमर्ज था इसका मतलब होना है कम आउट करना, किसी चीज को लेकर के आना, किसी चीज का निकल करके आना, किसी चीज का निकल करके आना इज कॉल्ड कम आउट। ठीक है, तो जो बहुत सारे अपने अपने बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स थे, प्रोमिनेंट मीन्स होता है फेमस, यानी कि जिनकी अपने आप में एक इमेज थी, जो बड़े फेमस थे किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के। जैसे लाल बाल पाल की बात करें, कुछ गरम दल के नेता हुए थे, कुछ नरम दल के नेता हुए थे, और उसके बाद में आपको पता है जो कांग्रेस थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और वहां पे बड़े बड़े जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी प्रोमिनेंसी का फायदा उठाया, अपने प्रोमिनेंट होने का एक परिचय दिया, जो फेमस थे, और एक ऐसे स्वतंत्र भारत का निर्माण करने के लिए अपने देश को आगे बढ़ाया, जो कि क्या कहलाता है, प्रोमिनेंट लीडर्स की कैटेगरी वाले पर्सन जो थे उनके द्वारा किया गया एक सर्वश्रेष्ठ कार्य। तो नेक्स्ट वर्ड की अपन बात करते हैं, देखिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की ओर अपन बात कर लेते हैं, धीरे धीरे अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो जो पहला वर्ड है दैट इज ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट मीन्स होता है, जैसे कि आपको पता है इसमें मैंने TRY जोड़ा है, तो ट्राई का मीन्स होता है तीन। तो जो तीन पर्संस का ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड ट्रायम्विरेट। अब तीन लोगों का ग्रुप अपने कौन सा है, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, विपिन चंद्र पॉल, और एक अपना और था जिसका मेरे को नाम ठीक से याद नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। ट्रायम्विरेट मीन्स होता है ग्रुप ऑफ 3 पीपल, यानी कि 3 पीपल का जो लोग ग्रुप होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रायम्विरेट। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया, एक ऐसा मुद्दा उठाया, कैंपेन मीन्स होता है एक ऐसा एजेंडा उन्होंने लिया कि मुझे अपने देश को स्वतंत्र करना है, देश को स्वतंत्रता के मार्ग पे आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, क्या करने के लिए, प्रीच करने के लिए। और प्रीच इज कॉल्ड, उन्होंने क्या किया, अपने अपने एरिया में जो भी वो थे अपने क्रांतिकारी जो थे, जैसे अपने भगत सिंह हो गया है ना, चंद्रशेखर आजाद हो गए, और भी जो थे राजगुरु वगैरह, उन सबको प्रीच किया। प्रीच मीन्स होता है टीच करना, पढ़ाना। तो टीच जब वो करते थे, यानी कि जब पढ़ाते थे, उन्होंने लोगों को एडिफाई किया, किसी काम को करने के लिए एडिफाई करना, टीच करना। प्रीच करना मीन्स होता है सिखाना, पढ़ाना, आगे बढ़ाना। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने क्या किया, इस चीज को इमेंसिपेट किया। इमेंसिपेशन इज कॉल्ड, फ्रीइंग करने के लिए उन्होंने अपने आप को इतना मतलब काबिल बना लिया, इतना एबल बना लिया, इनेबल कर लिया खुद को, कि वो अब देश को क्या कर पा रहे थे, इमेंसिपेट कर पा रहे थे, वो फ्री करने का काम कर पा रहे थे, देश को आजाद करवाने का काम कर पा रहे थे। ठीक है, और फ्रीइंग इज कॉल्ड सेटिंग फ्री। वी कैन से सेटिंग फ्री, और आई कैन से सेट फ्री करना, यानी कि देश को स्वतंत्र करना, इमेंसिपेट करना। इसी के साथ में जब ऐसे ऐसे बहुत सारे रिवोल्ट, रिवॉल्यूशंस स्टार्ट हो चुके थे देश में, तो एक ऐसा टाइम आया जब ये सारी एक्टिविटीज, देश को आजाद कराने की सारी एक्टिविटीज पीक पर थी। पीक मीन्स होता है बिल्कुल टॉप पर होना। इट मीन्स अगर आप बात करते हैं किसी चीज के एपेक्स पर होने की, किसी चीज के पिनेकल पे होने की, किसी चीज के एक्मे पर होने की, और किसी चीज के टॉप पर होने की, यानी कि जब ये सारी चीजें पीक पर थी,
देश में क्रांतिकारी जो योद्धा थे उन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपना अपना एजेंडा उठा लिया था कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, और ये सारी एक्टिविटीज पीक पर पहुंच गई थी, यानी कि एपेक्स पर, टॉप पर होना। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेजों के साथ में भारत का एक आंदोलन छिड़ गया था जिसको बोला जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1942 में, 1942 में। तो जो क्विट है इसका मतलब होता है छोड़ना। क्विट का मतलब क्या होता है? लीव करना या छोड़ना। और आई कैन से रिलंक्विश, एब्डिकेट करना भी अपना होता है क्विट। क्विट और लीव दोनों एक दूसरे की सिनोनिम है, यानी कि एक दूसरे को अगर अपन देखें तो सेम मीनिंग लेकर के आते हैं। क्विट अपना एब्डिकेट भी हो सकता है। ठीक है, दिख रहा है? कैन यू सी दिस? ओके। फिर अपना नेक्स्ट वर्ड आता है क्वाइट। ये मैंने तो वर्ड इसको जानबूझ करके साथ में कैटेगरी में डिनोट करने के लिए लिखा है ताकि आपको अच्छा सा और समझ में आ जाए। ये जो क्वाइट है और ये भी अपना क्वाइट है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जब QUIET आता है इसका मतलब होता है पीस की बात कर रहा हूं मैं शांति की बात कर रहा हूं। और शांति की जब अपन बात करते हैं तो हम वहां पर बात करते हैं किसके? देखना ध्यान से, मैं इधर लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जब मैं इस वाले क्विट की बात करता हूं तो मैंने बताया आपको छोड़ना। इस वाले क्वाइट की बात करता हूं तो आप इधर रिलेट कर लेना। जब मैं बात करता हूं पीस की, यानी कि शांति की, जब मैं बात करता हूं ट्रैंक्विल होने की, शांत होने की, जब मैं बात करता हूं किसी के कूल होने की, किसी के काम होने की, किसी के कंपोज्ड होने की, किसी के सीरीन होने की, तो वहां पे मेरा वर्ड काम में आता है क्वाइट, यानी कि शांत होना। ठीक है, शांत होने के सेंस में अपन पीस को यूज कर सकते हैं, ट्रैंक्विल को कर सकते हैं, कूल को कर सकते हैं, काम को, कंपोज्ड एंड सीरीन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा, इट इज क्वाइट। क्वाइट मींस होता है पूरा या काफी हद तक। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? देखो, फुल बोल सकते हैं, फुली बोल सकते हैं, कंप्लीटली बोल सकते हैं। ठीक है, और अपन होलली भी बोल सकते हैं। क्लियर है? यहां तक बात है। तो ये मेरे वर्ड थे जो मुझे स्वतंत्रता के साथ में, यानी कि अपना इंडिपेंडेंस डे के साथ में मैंने वोकैबुलरी का सेशन जो मिक्स अप करा है। यू विल लर्न मैनी वर्ड्स, यू विल लर्न मैनी वर्ड्स by going through the videos which I am preparing for you all right now. Okay, let's continue to my channel जिसका नाम है Comprehend English with सिद्धांत परमार and you are watching me live on my YouTube channel. ठीक है, तो और वर्ड्स की अपन बात करते हैं, देखना यहाँ पे करते हैं। Let's rub it now. देखिए, अब मेरे पास में 4 वर्ड्स और बचे हैं आज की क्लास में, जिसमें पहला है मेरा डोमिनियन। तो जैसा कि आपको पता है, उस टाइम तक जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम तक अपने ऊपर जो डोमिनियन था, यानी कि वी और डिपेंडेंट, वी ऑल वर डिपेंडेंट। डोमिनियन मीन्स होता है हम किसी के द्वारा डोमिनेट किए जाते थे, हम किसी के द्वारा शोषित किए जाते थे, दबाव डाला जाता था। इट मीन्स वी वर डिपेंडेंट। हम किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? अंग्रेजों के ऊपर, क्योंकि उनके द्वारा जो लागू की गई पॉलिसीज थी, उनके द्वारा जो लागू किए गए सारे नियम कायदे थे, वो सारे ही हमें फॉलो करने पड़ते थे। और वो सारे जब अपन फॉलो करते थे तो वी वर डोमिनियन। पाकिस्तान की बात करें, जब पाकिस्तान जो था अपना 26 जनवरी 1950 तक भी क्या था वो, 26 जनवरी 1956 तक भी पाकिस्तान अंग्रेजों के अधीन में था, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई पॉलिसीज के अंदर वो क्या करता था? दबाव महसूस करता था, वो उनके ही डोमिनियन में आता था।
ठीक है। तो हमारे जो प्रोविंशियल लीडर्स थे, प्रोविंशियल का मतलब होता है लोकल लीडर्स, जो हमारे लोकल थे, लोकल मीन्स अपन कह सकते हैं रूरल, गांव से जुड़े हुए, या अपन कहें आउट स्कर्ट्स के जुड़े हुए लीडर्स, या मैं कहूं कंट्री साइड के जुड़े हुए लीडर्स, या अपन बात करें हैमलेट से जुड़े हुए लीडर्स। तो जो लोकल मिट्टी से जुड़े हुए लीडर्स थे, उन्होंने क्या करा कि अपने अपने लेवल पे कानून कायदे बनाए, जिसमें से अपने एक भीमराव अंबेडकर जी भी थे, जो कि बड़े महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पे इतनी सारी रिफॉर्म्स अपने देश को दिए हैं, इतने सारे संविधान को बनाने के नियम कायदे उन्होंने दिए हैं। ही वॉज ए प्रोविंशियल लीडर, ही वॉज ए लोकल लीडर, ही वॉज ए रूरल लीडर, एंड आई मस्ट से कंट्री साइड मीन्स भी विलेज होता है, हैमलेट मीन्स भी विलेज होता है, और आउट स्कर्ट्स का मतलब भी विलेज होता है। तो उन्होंने क्या करा, एक ऐसा ग्रुप बनाया, सारे जो लीडर्स थे उन्होंने अलाइड पर्सन्स का ग्रुप बनाया। अलाइड मीन्स होता है बड़े ही बेस्ट लोगों का, बेस्ट जो कि क्वालिटी में बेस्ट थे, उनका एक ऐसा ग्रुप बनाया जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के बाद में देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे देश का सर्वांगीण विकास करना है, कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उसकी उन्होंने नींव रखी। उन्होंने एक बेस तैयार किया, एक फाउंडेशन तैयार किया कि इन्होंने अलाइड पर्सन्स ने, बेस्ट क्वालिटी के जो पर्सन्स थे उन्होंने किया, और फिर अपने देश को एक रेजुविनेशन मिला, एक रिपेयरिंग मिला देश को स्वतंत्र होने के बाद में। तो रेजुविनेशन मीन्स होता है रिपेयरिंग करना, मतलब होता है कि जैसे आपको पता ही है, जब अपना घर भी मान लो कई बार जर्जर हालत में हो जाता है, टूट फूट होती है, तब उसको रिजुविनेट करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, उसको मरम्मत करवाते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे ऊपर 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने शासन किया, तो हमारे देश की जो दीवारें थी, हमारे देश की जो बेसिक था, वो सारा क्या हो गया था, जर्जर हो गया था, उसकी हालत खराब हो गई थी। तो उसको रेजुविनेट करना पड़ा, उसको रिपेयर करना पड़ा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे और 4-5 लाइनें याद आ रही हैं जो मुझे अपने देश के लिए बोलनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनना इन लाइनों को। ये मैंने आज के उपलक्ष्य में कहीं से कॉपी पेस्ट की है, कहीं ना कहीं से मैंने इनको उठाया है। ए पाक तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा, ए पाकिस्तान ए पाक तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा, तेरे हर एक सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, तेरे हर एक सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तू जो किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा। ये जूनागढ़ कश्मीर लद्दाख हमारा था, हमारा ही रहेगा। इन्हीं लाइनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को मैं एक बार फिर से अपने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय क्लास दैट विल बी हेल्ड टुमारो। ओके, थैंक यू, बाय।